ज़ोंबी वायरस से संक्रमित एक सुअर अचानक एक लाश को नकली बनाता है। वह पागल हो जाता है और इधर-उधर भागता है। दरवाजा खटखटाने के बाद वह तुरंत अपने साथियों पर टूट पड़ा। लाशों में तब्दील सुअरों को देखने के बाद डॉक्टर आ वेई बेहद उत्साहित थे। यह पता चला कि ये ज़ोंबी सुअर उनकी उत्कृष्ट कृतियां थे। सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए कुछ समय पहले वेई को एक दवा पर शोध करने का आदेश दिया गया था। उसने चींटी से एक जीन निकाला और उसे सुअरों में इंजेक्ट किया, लेकिन प्रयोग अच्छा नहीं हुआ। जीन के साथ इंजेक्शन लगाए गए सभी सुअर हिंसक रूप से मर गए। यह देखकर कि कार्य पूरा होने वाला था, नेता लाओ हेई ने उसे एक विचार दिया। उसने औषधि में थोड़ी मात्रा में केन मिलाया, लेकिन प्रयोग अभी भी काम नहीं आया। इंजेक्शन लगाए गए सभी सुअर ठंडे थे। उनके शरीर को जंगल में फेंक दिया गया था। लेकिन पुनर्जीवित ज़ोंबी सुअर यह दिखाने के लिए पर्याप्त थे कि प्रयोग सफल रहा। और दूसरी तरफ एक भेड़िया जिसने 7 दिनों से नहीं खाया था, प्रकट हुआ। उसने दूर से सुअर का मांस सूंघा, लेकिन जैसे ही वह भरपेट भोजन करने वाला था, ज़ोंबी सुअर ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और भेड़िए को लाचारी का एहसास हुआ। लेकिन अगले ही पल यह ज़ोंबी स्वर का कौशल बन गया। वे भेड़िए के मांस को काट रहे थे। 11 सुअरों को कुछ सूंघने लगे, इसलिए वे नाले में दौड़ पड़े। सीवर पाइप के दूसरी तरफ सैनिकों का एक समूह भगोड़ों का पीछा कर रहा है और ज़ोंबी सुअर पानी के आउटलेट पर आ गए हैं। वायरस से संक्रमित सुअर पंजों के बल पहुंचते हैं। सैनिकों को जल्दी से मिटा दिया जाता है। उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग डिग्री तक काट लिया जाता है, लेकिन वे मरे नहीं हैं। लेकिन ज़ोंबी वायरस के साथ सुपर ज़ोंबी सैनिक बन जाते हैं। वे सुअरों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं और गंध की अत्यंत संवेदनशील भावना रखते हैं। जल्द ही वे जमीन पर हैं, क्योंकि वे अभी-अभी लाश में बदल गए हैं। भोजन की प्यास अपने चरम पर पहुंच गई है और यहाँ तक कि जहरीला सांप भी स्वादिष्ट हो गया है। लेकिन इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि यद्यपि वे लाश बन गए हैं, वे अभी भी घटना से पहले की घटना की यादों को बरकरार रखते हैं, यानी भगोड़ों को पकड़ने का कार्य पूरा करना। दूसरी ओर डॉक्टर वेई उपनगरों में आते हैं। मरे हुए सुअर को प्रयोगशाला में वापस लाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अब केवल एक सुअर अपनी जगह पर बचा है और महिला सैनिक उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने जा रही थी। डिस्पेंसर ज़ोंबी वायरस से संक्रमित था और सैनिक उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ने जा रहा था। डिस्पैचर ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उसने सैनिक पर झपट पड़ा। सौभाग्य से डॉक्टर वेई तैयार थे और उन्होंने डिस्पेंसर के पैर को एक जाल बैग से ढक दिया। फिर डिस्पेंसर को वापस प्रयोगशाला में ले जाया गया। लेकिन सैनिक ऐसा था जैसे उसने कभी सुअर नहीं देखा था। उसे डिस्पेंसर को चिढ़ाना पड़ा। परिणामस्वरूप उसकी उंगली मौके पर ही काट ली गई। यह देखकर वेई ने उसे अस्पताल न भेजने के लिए कहा। इसके बजाय उसने सैनिक को प्रयोगशाला में छोड़ दिया। यह उसके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। जल्द ही वायरस ने उसके पूरे शरीर को संक्रमित कर दिया और सैनिक पूरी तरह से एक ज़ोंबी में बदल गया। उसकी रक्त वाहिकाएं उसके पूरे शरीर में फट गईं और उसके दांत बदल गए। क्या यह बिल्कुल वही नहीं है जो वेई हमेशा से चाहता था? वह अपने शोध को दिखाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहता है और वह लाश को नियंत्रित करने का एक तरीका खोजता है। बस उस पर एक डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें। वह आज्ञाकारी रूप से आदेशों का पालन करता है। वेई एक गेंद निकालता है और ज़ोंबी को कसकर पकड़ता है। यह उम्मीद के मुताबिक काम करता है, लेकिन ज़ोंबी अपना दिमाग खो देता है। वह अपना सिर बांधता है और उन्माद शुरू करता है। उसे गोली मार दी जाती है। वेई ने दूसरे पक्ष को अंधाधुंध गोली चलाने के लिए दोषी ठहराया। इस समय यह एकमात्र मानवीय प्रयोग है। मजबूत नेता को आदेश देना होगा। प्रयोगों के लिए कुछ स्टोवे पकड़ने के लिए सीमा पर जाएं। लेकिन वे जो नहीं जानते वह यह है कि बाहरी दुनिया पहले से ही लाशों से संक्रमित है। स्टोवे का एक समूह सीमा पार करता है। वे ज़ोंबी वायरस से संक्रमित एक सैनिक से मिलते हैं। वे जल्द ही काट लेते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। गर्भवती महिला वास्तव में भाग नहीं सकती थी, लेकिन मादा ज़ोंबी ने हमला करना जारी नहीं रखा। वह महिला के पेट को छूने के लिए आगे बढ़ी, जैसे कि उसे बच्चे की
उपस्थिति भी महसूस हो रही हो। दूसरी तरफ ड्रग लॉर्ड का बेटा उपनगरों में आता है, अपने खोए हुए ड्रोन की तलाश में। वह एक स्टोववे से मिलता है जो एक ज़ोंबी में बदल गया है। लड़के को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शेर को उठाओ और दूसरे पक्ष पर फेंक दो। अगले ही सेकंड ज़ोंबी पागलों की तरह लड़के का पीछा करना शुरू कर देता है। महत्वपूर्ण क्षण में हाउसकीपर अंकल फैट समय पर प्रकट होता है, लड़के को गोली मारता है और बचाता है। अंकल फैट अभी भी बहुत होश में है। वह जोम्बी के पास आया और लगातार 2 गोलियां चलाईं, लेकिन उसे जोम्बी के मरने की उम्मीद नहीं थी। वह वापस जीवित हो गया और अंकल फैट पर झपट पड़ा। दोनों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि उसने अंततः ज़ोंबी को मार डाला, लेकिन अंकल फैट को भी काट लिया गया। उसने लड़के को मदद पाने के लिए जल्दी करने के लिए कहा और वह खुद रोते हुए जमीन पर गिर गया। जल्द ही लड़के को ड्रग लॉर्ड के पिता का पता चल गया, लेकिन इस समय अंकल फैट ने पहले ही अपनी सांस खो दी थी। जैसे ही दोनों जाने वाले थे, अंकल फैट अचानक जीवित हो गए। उन्होंने लड़के के टखने को पकड़ लिया, उसे हवा में ट्रिप कर दिया। ड्रग लॉर्ड की तलवार उससे टकरा गई और एक ऊर्ध्वाधर बंदूक निकाल दी। जब तक आखिरी गोली दिल में नहीं चली गई, अंकल फैट को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन क्या अंकल फैट इस बार फिर से जीवित हो जाएंगे? इसका जवाब हाँ है, क्योंकि गोली से छेदे गए दिल के बगल में एक और काला दिल बढ़ गया और अंकल फैट पुनर्जीवित होने के बाद घटनास्थल पर नहीं थे। उन्होंने तुरंत ज़ोंबी सैनिकों से संपर्क किया। ड्रग लॉर्ड के घर पर एक साथ हमला करने के लिए तैयार। ज़ोंबी वायरस से संक्रमित एक भ्रूण अपने साथियों को आसपास के मनुष्यों पर हमला करने के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले भर्ती किया जाने वाला अमेरिकी सैनिकों का एक समूह था। उन्हें काट लिया गया और ज़ोंबी योद्धाओं में बदल दिया गया। फिर मानव से मानव संचरण की घटना होने लगी। अंकल फैट को ड्रग लॉर्ड बॉस के बेटे को बचाना था। उसे काट लिया गया और उत्परिवर्तित कर दिया गया। ड्रग लॉर्ड को अंत में उसे मारना पड़ा। पुनर्जीवित होने के बाद वह एक बात से भरा हुआ था। वह उससे बदला लेने के लिए ड्रग लॉर्ड के निवास पर लौट आया। रास्ते में वह ड्रग लॉर्ड के भाई के साथ झगड़ा कर दिया। लड़ाई के दौरान उसके सिर में गोली मार दी गई। फिर उसे रस्सी से वापस बेस पर ले जाया गया। इस समय ड्रग लॉर्ड को एहसास हुआ उसके सामने मोटे चाचा ने पहले ही अपना दिमाग खो दिया था, इसलिए वह उसे मौके पर ही मारने के लिए तैयार था। लेकिन उसके बेटे ने उसे रोक दिया। लड़के की देखभाल मोटे अंकल ने तब से की थी जब वह एक बच्चा था। दोनों के बीच का रिश्ता पिता और पुत्र से भी बेहतर था। लड़के के अनुरोध पर ड्रग लॉर्ड ने फैट अंकल को जाने दिया, लेकिन उसे सुरक्षित रहने के लिए खेल के मैदान से बांध दिया। लड़के को अभी भी फैट अंकल के बारे में थोड़ी कल्पना थी। उसे एक वॉकी टॉकी मिली। फैट अंकल की याददाश्त को जगाने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से फैट अंकल को याद है कि घटना के बाद क्या था। उन्होंने वॉकी टॉकी उठाया। उनके दिमाग में उन दोनों की छवि पहले दिखाई दी। एक पल के दर्दनाक संघर्ष के बाद ज़ोंबी प्रकृति अभी भी मानव चेतना पर विजय प्राप्त करती है। मोटे अंकल को धीरे धीरे अपने करीब आते देखकर लड़के ने पिस्तौल निकाली और गोली मार दी। यह पता चला कि आपको एक ज़ोंबी से लड़ने के लिए सिर पर निशाना लगाना था। इस तरह फैट अंकल ने परमाणु अपराधी को पूरी तरह से ले लिया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। घाटी से दहाड़ हुई। जो सैनिक सबसे पहले वायरस से संक्रमित हुआ था, उसके पास अभी भी घटना की यादें थीं। उनका काम बेस में छिपे ड्रग लॉर्ड को पकड़ना था। छोटे भाई जिसे मोटे चाचा ने ज़ोंबी में बदल दिया था, सैनिक को ड्रग लॉर्ड के बेस का स्थान बताया। उसी समय सेना ने भी सैनिकों को भेजा और वायरस बनाने वाला डॉक्टर आ वेई उपनगरों में आया। अगली लड़ाई शुरू होने वाली है। अगर इंसान ज़ॉम्बी बन जाते हैं, तो क्या वे अब भी अपनी यादें बरकरार रखेंगे? उपनगरों में दोनों लाश मिली। वे पहले से ही लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन सिर्फ एक नज़र के साथ ज़ोंबी आदमी को ज़ोंबी महिला से प्यार हो गया। यह पता चला कि घटना से पहले दोनों प्रेमी थे। उन्हें एक मिशन के दौरान एक ज़ोंबी ऑर्केस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा। वे अंततः संक्रमित हो गए और लाश बन गए। मादा ज़ोंबी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि उसे ज़ोंबी आदमी से गहरा प्यार है। जब से हमने एक दूसरे को पहचान लिया है, क्यों न सिर्फ मौके पर ही पोकर खेलें। आपके आसपास की ज़ॉम्बी भी ब्राइडल चैम्बर बनाती हैं।
सुपर ज़ोंबी योद्धाओं का यह समूह, भले ही वे संक्रमित हों और लाश में बदल जाएं, वे भगोड़े ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ने के मिशन को नहीं भूलते। जब वे भूखे होते हैं, तो वे किसी को भी खाने के लिए पकड़ लेते हैं। जब वे प्यासे होते हैं, तो वे जहरीले सांपों का खून पीते हैं। जल्द ही वे ड्रग लॉर्ड के बेस पर आते हैं। हेलीकॉप्टर टोही का सामना करें, एक चट्टान उठाओ, बाद में दिखावा करना न भूलें। वे एक पंक्ति में खड़े हो गए और दहाड़ने लगे। घर के इंसानों ने यह सुनकर लगभग पेशाब कर दिया। मैंने पहले केवल डॉयन पर लाश देखी थी। मुझे आज असली आदमी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ज़ोंबी आदमी की आज्ञा के तहत वे दीवार पर चढ़ गए और अंदर घुस गए। ड्रग लॉर्ड ने छोटे भाइयों को तोप के चारे के रूप में बाहर जाने का आदेश दिया। वह अपने बेटे को छिपने के लिए ले गया, लेकिन यह कोई साधारण ज़ोंबी नहीं है। यह अच्छी तरह से प्रशिक्षित सुपर सैनिकों का एक समूह है। साथ ही लाश की अद्वितीय आत्मोपचार क्षमता, केवल प्रतिद्वंद्वी के सिर से नीचे गिराया जा सकता है। दूसरी तरफ की सेना को खबर मिली और वह दौड़ पड़ी। यह पता चला कि डॉक्टर आ वेई ने पाया कि जब तक यह ज़ोंबी वायरस से संक्रमित है, शरीर में एक अतिरिक्त हृदय विकसित होगा। यह उत्परिवर्तन घटना उनकी अपेक्षाओं से अधिक हो गई। नेता लाओ हेई चिंतित थे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए उसने अपने आदमियों को ज़ोंबी को घेरने और दबाने की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। इस समय ज़ोंबी महिला ने सबूतों का पालन नहीं किया। पिछले दरवाजे से कमरे में घुस गई। उसे पूरे रास्ते बेडरूम मिला। ड्रग लॉर्ड और उसका बेटा यहाँ छिपे हुए थे। मुझे नहीं पता कि वह बहरी थी या नहीं। वहां से कोई सुरक्षा गार्ड नहीं गुजर रहा था। ड्रग लॉर्ड ने यह देखा और हमला करने के लिए तैयार था। उसने ज़ोंबी पर एक लंबवत गोली चलाई, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसने कभी भी डॉयन को स्वाइप नहीं किया था। मुझे नहीं पता कि मुझे ज़ोंबी से लड़ने के लिए दृष्टि या मार्शल आर्ट की आवश्यकता है या नहीं। मैं देखता हूँ कि मेरे पिता को खाया जा रहा है। लड़का बंदूक निचोड़ रहा है, लेकिन बंदूक की गोली अन्य लाशों को छुपाती है। वह सभी तरह से चलती है, सभी बच्चों की तरह। एक बात जानती है कि टेबल को कैसे ब्लॉक किया जाए। जल्द ही वह ज़ोंबी द्वारा मिल जाती है। जल्दी में वह बेतरतीब ढंग से गोली चलाती है। वह इतनी करीब दूरी पर एक भी शॉट नहीं मारती है। सौभाग्य से लड़के को बचाने के लिए एक महिला दिखाई दी। यह पता चला कि गोली सीधे ज़ोंबी के दिल में लगी। फिर ड्रग लॉर्ड भी दौड़ पड़ा। इस समय सेना भी आंगन में आ गई। अधिक उन्नत हथियारों का सामना करते हुए ज़ोंबी ने सीधे सख्त होने का विकल्प नहीं चुना। ज़ोंबी आदमी ने पहले अपनी बंदूक बाहर फेंक दी और आत्मसमर्पण करने का नाटक किया। फिर उसने हाथ उठाया और बाहर चला गया। लेकिन इस समय उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में एक धुआं बम पकड़ा हुआ था। वे एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे सैनिक और लाश करीब और करीब आते गए, जब वे उन्हें वश में करने वाले थे, ज़ोंबी आदमी ने अचानक एक आदेश दिया। सभी लाशों ने एक ही समय में धुएं के बम छोड़े। धुएं के बमों की आड़ के साथ सभी लाशें बिना किसी निशान के गायब हो गईं और ड्रग लॉर्ड्स और अन्य लोगों ने अराजकता का फायदा उठाकर चुपके से बाहर निकल गए। जब वे संदेश देने के लिए दरवाजे पर आए, यहाँ एक छिपी हुई सुरंग थी। जब ड्रग लॉर्ड प्रवेश करने वाला आखिरी था, एक ज़ोंबी ने उसकी बाह पर काट लिया था, लेकिन उसने सभी को नहीं बताया। लेकिन उन्हें जो उम्मीद नहीं थी, वह यह था, सुरंग के दूसरे छोर पर एक वर्चस्व मशीन उनका इंतजार कर रही है। यह शो का अंत है। पीछे जो सस्पेंस बचा है उसे केवल इसकी भरपाई करके ही पूरा किया जा सकता है। मैं बाद में अच्छे नाटकों की तलाश जारी रखूंगा। आपकी पसंद और ध्यान के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।